गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो जैसे कि कल से हम लोगों ने अपने एक नया सब्जेक्ट शुरू करा है जो कि है हमारा हिंदी। हिंदी में कल हम लोगों ने वर्ण समझा था और भाषा के आधार पर कुछ वाक्य, उपवाक्य, पद, इन सब चीजों को समझा था। हाँ, एक चीज, कल जब हमारी वीडियो कंप्लीट होने वाली थी तो मैंने एक चीज बोली थी कि भाषा के आधार पर वर्ण सबसे बड़ी इकाई होती है। ऐसा, बल्कि ऐसा नहीं है, लिखा ठीक था बट बोलने में फ्लो में निकल जाते, गलती हो गई। क्या होता है कि भाषा के आधार पर वाक्य सबसे बड़ी इकाई है और वर्ण सबसे छोटी इकाई है। तो वहां पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि भाषा के आधार पर वाक्य सबसे बड़ी इकाई और वर्ण सबसे छोटी इकाई। ओके, तो चलते हैं आगे। हाँ, हमारा लास्ट टॉपिक उसमें ये था कि उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो हमारे 10 होते हैं और व्यंजन हमारे 35 होते हैं। लेकिन लेखन की दृष्टि से स्वर हमारे 13 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसको मिला के अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो 52 बैठते हैं। 52 ही हमारे वर्णमाला में अक्षर या वर्ण होते हैं। ओके, तो चलते हैं। आज हम देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पहले वर्ण को लेके चलते हैं, स्वर लेके चलते हैं। पहले स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। यहाँ पे री के पास ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा लेखन में यूज होगा। हम एक बार पूरी वर्णमाला देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि क्या उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से में डिफरेंस है। ओके, ए, ओ, अंग और अह, ये तीनों जो स्वर है ये हमारे लेखन की दृष्टि में यूज होता है, लिखने में यूज होते हैं, बाकी सब हमारे बोलने में यूज होता है। इस तरह क वर्ग है, क, च, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, व, म। अब देखिए, अब यहाँ आता य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो व्यंजन है जो स्वर से तो अधिक समय लेंगे बोलने में। मतलब अगर आप उ बोलते हैं और य बोलते हैं तो य से तो ज्यादा समय, मतलब उ से तो ज्यादा समय ले रहे हैं, लेकिन फ बोलने से कम समय लेते हैं। ओके, मतलब स्वर से अधिक समय लेंगे और व्यंजन से कम समय लेंगे। ओके, ये 4 जो है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। अब आते हैं ऊष्म और संघर्षी व्यंजन, श, स और ह। अब देखिए, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले और वायु का गर्मी पैदा करे। मतलब क्या हुआ? जब आप खुद बोल के देखिए, आप श बोलिए तो जीभ जो है वो ऊपर लगती है और बहुत तेज से रगड़ खाकर निकलती है वायु मुंह से और मुंह में गर्मी पैदा होती है। ओके, देखिए पेज, तो श, स और ह। अब ये चारों वर्ड बोल के देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, संघर्षी व्यंजन है, संघर्ष करके ये बाहर निकल रहे हैं। ओके, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। अब देखिए, ये वो व्यंजन है जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब 2 का जोड़ होते हैं। जैसे श को हम क प्लस श लिखते हैं, त्र को त प्लस र, ज्ञ को ज प्लस अण और श को श प्लस र। ओके, अब देखिए, अब बात आती है कि उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि में क्या फर्क है। देखिए, अगर आप, जैसे सबसे पहला हमारा क्या वर्ण है, क्या अक्षर है? र, री। अगर मैं बोलती हूँ ऋषि, तो ऋषि जब मैं बोल रही हूं तो उसमें र की आवाज आ रही है, श की आवाज आ रही है। अगर मैं बोलती हूँ ऋषि, ऋषि में बोलने के टाइम पे र की आवाज आ रही है और श की आवाज आ रही है। ये वाले श की है, ये वाले र और श की आवाज आ रही है। लेकिन जब हम लोग ऋषि लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऋषि हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके, ये आई आपको बात समझ में? जब हम र इस वजह से, जो ये री है इस वजह से ये उच्चारण में प्रयोग नहीं होता है। हम लोग ऋषि बोलेंगे तो ऋषि में र और आ रहा है और श आ रहा है। अगर हम इस ड की बात करें तो ड से डमरू, डमरू आ रहा है। लेकिन जब हम डमरू लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ड की नीचे बिंदी आती है, म, रू। ये सही
प्रोनाउंसिएशन या सही लिखने का एक ढंग है डमरू को। ओके, अब अगर बात आती है ढ की, तो ढ आ जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई। इसी तरह डमरू का एक और एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रगड़, इसमें भी नीचे अंक की बिंदी आएगी। मतलब दोनों में यही डिफरेंस है, उच्चारण में हम लोग बोलते हैं अलग और लिखने के टाइम पे हम लोग उसमें कुछ अलग चीजें लिखते हैं। जैसे ऋषि हो गया, रगड़, पढ़ाई, डमरू, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें से पढ़ाई में ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। बोलते टाइम तो आपको नहीं पता चलेगा ना पढ़ाई, आप सिंपल बोल रहे हो, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो नीचे बिंदी आती है, जो कि लेखन की दृष्टि से। ओके, तो ये हो गए। अब देखिए, अगर हम एक बार टोटल देख लेते हैं, स्वर कितने हुए टोटल? 13 लेखन की दृष्टि से, व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन 4, मिलकर हो गए 52। इसी तरह से अगर हम केवल उच्चारण की दृष्टि से देखें तो आप यहां देख सकते हो 10 ये है स्वर और 35 हमारे व्यंजन है, 45। ओके, ये चीज आपको समझ आई कि उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से के आधार पर वर्णों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आया होगा। आज हम लोगों ने छोटी सी वीडियो थी, तो आज हम लोगों ने संघर्षी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन समझा। कल हम लोग ये देखेंगे या अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन सबका उच्चारण स्थान का क्या क्या है, कौन सी चीज कंठ से निकलती है, कौन सी चीज तालव्य से निकलती है, तालु से निकलती है, ये सब चीज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। और तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या समझ आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू क्लास।